नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों क्रिप्टो में अब एक अच्छा खासा नॉलेज हमने जो है एक जानकारी ले ली है कॉइन्स के बारे में कि कॉइन्स क्या होते हैं, सप्लाई क्या होती है, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, होल्डर्स का क्या उसमें बेनिफिट होता है, कितने इन्वेस्टर हैं, कौन सी ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। तो इसी में कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम थोड़ा थोड़ा इसको टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। तो क्रिप्टो में एक 51% अटैक के नाम से एक टर्म होती है। तो दोस्तों ये क्या होती है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों 51% अटैक बेसिकली किसी भी क्रिप्टो में अगर आप 51% हैशिंग पावर कंट्रोल कर लेते हो तो वो जो क्रिप्टो होती है वो आपकी, या आप जिन भी लोगों ने उसको कंट्रोल किया है, चाहे वो एक आदमी है या कोई बहुत बड़ा ग्रुप है, तो वो उस क्रिप्टो को कंट्रोल कर लेते हैं। वो उस क्रिप्टो की जब हैशिंग पावर उनके हाथ में आ जाती है तो वो जो क्रिप्टो है उसमें जो ट्रांजैक्शन हैं वो जो वैलिडेट हो चुकी हैं उनको आप इनवैलिडेट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, आप उनको इनवैलिडेट कर सकते हो। आप जो रिमेनिंग 49% जो माइनर हैं उनको आप ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि मेजॉरिटी हैशिंग पावर जो होती है वो आपके पास होती है, या 51% जो अटैक करते हैं उनके पास होती है। तो दोस्तों ये जो 51% अटैक होता है बेसिकली, अगर हम इसको कंपनी की टर्म में बात करें, तो जब कोई कंपनी का मेजर शेयर होल्डिंग अपने पास ले लेता है तो मेजर डिसीजन जो होते हैं उसमें जो है उनका राइट आ जाता है। अगर 51% स्टॉक होल्डिंग आपके हाथ में आ जाती है और बड़ी ज़्यादा होल्डिंग अगर आप पकड़ लेते हैं किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में, तो उस कंपनी में डिसीजन को आप मैनिपुलेट कर सकते हो। तो वही जो सेम, ये अपनी एक लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो वही जो सेम क्राइटेरिया होता है स्टोक्स वाला, वही यहाँ भी लगता है। अगर आप 51% हैशिंग पावर को कंट्रोल कर लेते हो, जिन्हें कि बेसिकली एक टर्म्स में आप हैकर भी बोल सकते हो, लेकिन वो हैकर्स नहीं है, टेक्निकली उन्होंने 51% हैशिंग पावर पे कंट्रोल कर लिया है। अगर 51% हैशिंग पावर उनके हाथ में है तो वो जो है उस ब्लॉकचेन के रूल को भी चेंज कर सकते हैं। वो उस ब्लॉकचेन में जो वैलिडेट ट्रांजैक्शंस हैं उनमें भी दिक्कत कर सकते हैं। तो इस तरह जो है 51% अटैक में दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों ये टर्म जो है आपको एक परेशान करने वाली टर्म है, क्योंकि बहुत सारी ब्लॉकचेन्स ऐसी हैं जिन जो अब जैसे ईथरम है। ईथरम बहुत बड़ी ब्लॉकचेन है, हालांकि उस पर भी 51% अटैक हो सकता है, लेकिन उस पे 51% अटैक करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि वो एक मेमथ ब्लॉकचेन है, बहुत बड़ी ब्लॉकचेन है। उसी तरह बिटकॉइन भी एक बहुत बड़ा सिस्टम है, उसकी 51% हैशिंग पावर को कंट्रोल में करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बहुत पैसा आपको खर्चना पड़ेगा, बहुत पैसा जो है अटैकर को खर्चना पड़ेगा, तब जाके वो इस पर कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन जो ये छोटी ब्लॉकचेन होती हैं या जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं उनमें 50% का जो 51% अटैक का जो ब्लॉकचेन पे चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अभी क्या है बेसिकली, अब जो हैशिंग पावर है उसको प्रूफ ऑफ वर्क में यूज़ किया जाता था। अब हो क्या रहा है कि जो ब्लॉकचेन्स हैं वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट कर रही हैं। जैसे हमने इथरम में अभी मैंने आपको बताया था कि एक बीकन ब्लॉकचेन जो है दिसंबर 2020 से चल रही थी, उस ब्लॉकचेन को उन्होंने एज ए पायलट प्रोजेक्ट रखा हुआ था कि वो उसको प्रूफ ऑफ स्टेक पे उस पे जो है वो काम करते थे। अब वो सक्सेसफुली वो पायलट प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो गया है। अब बीकन चेन को वो उसमें मर्ज कर देंगे इथरम मेन नेट पे। तो ये सारा कुछ क्यों किया गया था कि 51% जो अटैक है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो प्रूफ ऑफ स्टेक में मिनिमम हो जाती है। तो उसके लिए जो है इसको प्रूफ ऑफ स्टेक पे ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा इथरम 2.0 जो एक अम्ब्रेला टर्म है उसके अंडर बहुत सारी चीज़ें हैं, इथरम मर्ज उसमें से एक थी। तो दोस्तों इसी तरह दूसरा, आप जो है ये हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को ब्लॉकचेन के अपडेट कर देते हैं, यानी कि जो ये
ब्लॉकचेन जब चलती है तो इसकी एक फाउंडेशन बनी होती है। तो वो जो फाउंडेशन है इसके ब्लॉकचेन या ब्लॉकचेन की जो फाउंडेशन होती है उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को वो अपडेट करते रहते हैं। तो उस केस में भी 51% जो अटैक है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस तरह दोस्तों अगर आप बड़ी चेन में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आपका गेन परसेंटेज थोड़ा कम रहे, लेकिन आपका जो पैसा है वो बहुत सेफ रहता है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं कि ये मेजॉरिटी अटैक के लिए कोई ब्लॉकचेन कितनी वल्नरेबल है, कितना वो वीक है कि इस पे 51% अटैक हो सकता है। तो दोस्तों ये था 51% आप लोगों के लिए, 51% अटैक ऑन ब्लॉकचेन। और जुड़े रहें क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।